Hello students, welcome back. In our last video guys, we have discussed about what are determinants and its categories also, that are articles, possessives, demonstrative, quantitative and numerals also. I have told you that let's revise कर लेते हैं इसको. What are determinants? डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स जो है एक तरीके के एडजेक्टिव भी होते हैं, बट इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो एडजेक्टिव की तरह से तो होते हैं, बट जो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं. अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में उनकी क्वालिफाई करते हैं, उनको क्वालिटीज़ को बताते हैं, उनके नंबर्स को बताते हैं और उनके बारे में मतलब कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करते हैं. दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. बट डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट ओनली लिमिट और फिक्सेस द नाउन्स दैट फॉलोज. डिटर्मिनर्स जो हैं वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को फिक्स करते हैं, सिर्फ उनको लिमिट करते हैं, फिक्स करते हैं, उनके बारे में फिक्स करके बताते हैं, उनको जो है वो क्वालिफाई या डिस्क्राइब नहीं करते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स. आई होप यू ऑल्सो हैव अंडरस्टूड. And determinants can be described into articles, possessives, demonstrative, quantitatives and numerals. Articles definite or indefinite, a, n और the. a, n indefinite और definite the. ये सब आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. possessives the words that show the possessive, जो possessive शो करते हैं हमारे मालिकाना हक जो होता है, possessive जो होता है उसके बारे में जो शो करते हैं वर्ड्स, माए, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, दैट आर कॉल्ड possessives. डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है जब हम किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ हम शो कर रहे हैं, कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है दैट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आर डेफिनेट होते हैं. डेफिनेट जब हम किसी के बारे में डेफिनेट होंगे तभी हम इंडिकेट करेंगे. दिस, दैट, दीज, दोज, सेम, सच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्वांटिटेटिव्स जो हैं वो हमारी क्वांटिटी को बताते हैं. इट में बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लिटिल, मच, नो, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड द फिफ्थ वन इज न्यूमरल्स. न्यूमरल्स आर of two types, definite or indefinite. Definite that show an exact number, these are definite numerals, and the numbers that show does not the number that does not show any exact number, it is called indefinite. जो डेफिनेट नंबर को शो कर रहे हैं वो 1, 2, 3 जो डेफिनेट नंबर बताते हैं. इनडेफिनेटली इसके बारे में आप डेफिनेट नहीं होते हैं, गैस होता है, आपका अंदाजे से कहते हैं. सम, एनी, नो, फ्यू, सेवरल, एग्जैक्ट नंबर आपका उनको नहीं पता होता है, तो दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट न्यूमरल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स. We will discuss about their uses, that where we should use a, n or the. Yes guys, as you know very well about the articles, that in the articles a और n articles जो हैं वो हमारे जो है indefinite articles के अंदर आते हैं और the जो है वो definite articles के अंदर आते हैं. And you know very well that a और n जो है वो सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट्स, उनके साथ ही यूज़ किया जाता है. सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको, सिंगुलर नाउन्स के साथ उनको यूज़ किया जाता है और वो काउंटेबल भी होते हैं. ए एंड एन आर यूज बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स. ये तो आपको क्लियर है ही, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नाउ ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. आप वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में भी जानते हैं. वोवल्स हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें वोवल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं. इन अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 5 वोवल्स, A, E, I, O, U, and the remaining letters are the consonant. The word that begins with a consonant sound. जो word consonant sound, देखो बच्चों इसमें sound मैटर करती है, जो उसका beginning letter है वो मैटर नहीं करता. You know very well about this. So pay attention. A consonant sound, जो beginning sound जिनकी consonant होती है उनके साथ हम यूज़ करते हैं A का. और जो vowel sound है, उस जो वर्ड बिगनिंग साउंड जिनकी वोवल साउंड होती है उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अ पेन, पी इज़ अ कॉन्सोनेंट, प. अ पेन इज़ टू राइट विद, यहाँ पर पेन के लिए हमने ए का यूज़ किया है. और एलिफेंट इज़ एन एलिफेंट, ई इज़ अ
वोवल, AEIOU ये वोवल्स होते हैं। तो इसमें आपने ये नहीं देखना कि ये बिगनिंग वर्ड जो कॉन्सोनेंट है या क्या है, आपने इसमें क्या करना है, साउंड मैटर करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बता दी एन आर, इट बिगिंस विद एच, दैट इज अ कॉन्सोनेंट बट इट साउंड्स अ। आर मीन्स अ, इसमें एच हमारा साइलेंट है, सो दैट्स वाई वी यूज एन, बिकॉज दैट इज द sound that matters, not the letter. A university, university, we use a university, not an. U is a vowel but it sounds university. Uni, y से u की sound होती है, that is a consonant. Clear to students? Now one thing more, countable भी आपको बता दिया, और singular nouns के साथ ही इनका यूज किया जाएगा। Okay. Now, before a noun that names something or someone for the first time and has not been mentioned before, जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता, वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये आपको बता चुके हैं, उनके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 1000, a dozen यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ वोवल हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। अ यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अ यूनिवर्सिटी, आ हमने यूज़ किया यू के साथ बिकॉज इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, एंड नॉट, अ इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद साइलेंट एच, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक्सेप्शन, मैन एंड वुमेन when they are used for mankind, for womankind as whole do not need any article। जब पूरे हॉल एक उनकी होल क्लास की बात की जाती है, then they do not need any type of article। for example, woman is men's, is आ नहीं आएगा, man is social animal used before ing form of verbs when they are used as nouns। यहाँ पर अब ing फॉर्म जो होती है वर्ब्स की, V1 में लगता है ing, आपको पता ही है, तो उनके साथ जो है दे आर यूज एज नाउन के साथ यूज होती है। जैसे आ क्रैशिंग ऑफ गियर्स, आ हमिंग ऑफ बीज। इस तरह से हम ing जो हमारे फॉर्म है वर्ब की, जब वो एज अ नाउन यूज़ हो रहे हैं तब हम उनके साथ यूज़ करते हैं। अ क्राइम पर्सन, है ना, चिल्लाता हुआ आदमी, हमिंग ऑफ बीज। तो इस तरह से यहाँ पे ये एज अ नाम यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। यूज बिफोर अ नेम टू मीन हैविंग द सेम क्वालिटी, जब सेम क्वालिटी की बात की जाती है एज दोज ऑफ अदर पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज हेल्ड एज अ न्यू मैरिलिन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेम क्वालिटी की बात की जा रही है एज अ न्यू मैरिलिन, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया। माधुरी दीक्षित बिकेम फेमस एज अ न्यू मैरिलिन। तो यहाँ पर सेम उनको सिंपली जो है सेम कॉम्प्लीमेंट दिए गए हैं, तो सिंपली आप यूज बिफोर समवन्स नेम एंड यू डू नॉट नो हू दे आर। जब आपको किसी के बारे में नहीं पता होता है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इंडेफिनिट आर्टिकल्स देन वी शुड यूज ए। और अगर नेम भी ऐसा है कोई, और मिस्टर दिलीप, कोई मिस्टर दिलीप वॉन्ट्स टू मीट यू, तो उसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर दिलीप वॉन्ट्स टू मीट, अगर हम कहेंगे यहाँ पर तो इट मीन्स कि हम डेफिनेट है, हमें पता है मिस्टर दिलीप कौन है। और मिस्टर दिलीप, एक मिस्टर दिलीप है जो आपसे मिलना चाहते हैं, इट मीन्स यू आर इंडेफिनिट अबाउट मिस्टर दिलीप, आपको उनके बारे में पहले से नहीं पता है, सो वी हैव यूज्ड हियर मिस्टर दिलीप। अभी आप कंफ्यूज ना होना कि हमने आपको बताया था कि किसी के दिन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, यहाँ पे इसलिए लगा बिकॉज अबाउट मिस्टर दिलीप वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता कि कौन है, सो वी हैव यूज्ड हियर मिस्टर टॉम ऑन फॉर यू। एक कोई मिस्टर टॉम फोन पर है, एक मिस्टर टॉम है, यानी कि मिस्टर टॉम कौन है उनको आप नहीं जानते, बट उनका नेम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यूज आफ्टर सच व्हाट रेदर एंड मैनी टू एम्फेसाइज व्हाट यू आर सेइंग। एम्फेसाइज करने के लिए जो भी आप कह रहे हैं, सच अ डे, व्हाट अ नाइट, मैनी अ पर्सन्स, इनको हम एम्फेसाइज करने के लिए, इनके मीनिंग को फिक्स करने के लिए हम जो है इनको यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पर देखो आप एक जो नोटिस है वो ये है, ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ पर हमारी फीलिंग्स की, एक्सप्रेशंस की बात होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आप ए और एन का यूज़ नहीं करते, और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ करते, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हैप्पीनेस एंड फर्नीचर, राइस, मिल्क, हेल्थ, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, द इज़ अ वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट।
द इज़ यूज टू पर्टिकुलराइज अ पर्सन। देखो द जो है पर्टिकुलराइज का मतलब पर्टिकुलर आप किसी के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में आप पर्टिकुलराइज कर रहे हैं उसको, आपको पता है, तब आप पर्टिकुलराइज करने के लिए, आप उस पर जोर देने के लिए, जैसे कि आपको पता है डिटर्मिनर्स का यूज़ किया जाता है, तो एज अ आर्टिकल जो है ये अ पर्सन, अ थिंग, द, तो हम यहाँ पर आ का नहीं द का यूज़ करेंगे। ब्रिंग मी द बुक, मुझे वही बुक ला के दो, दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल, जो कहाँ पर पड़ी है, टेबल पर। ब्रिंग मी अ बुक, मुझे एक बुक ला कर दो, नो द बुक दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर रखी है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए हमने द का यूज़ किया। आई हैव लॉस्ट द पेन, मेरा पेन खो गया, यू गेव मी यस्टरडे, जो तुमने मुझे कल दिया था। आई हैव लॉस्ट माई पेन, वो किसी भी पेन के बारे में बात नहीं कर रहा, वो उसे पर्टिकुलराइज करके बता रहा है, द पेन दैट यू गेव मी, जो वो पेन जो तुमने मुझे कल दिया था हैज़ बिन लॉस्ट। द मैंगोज इन अवर गार्डन आर वेरी स्वीट, मैंगोज आर वेरी स्वीट जनरली हम कहते हैं, बट द मैंगोज, वो मैंगोज दैट आर इन अवर गार्डन, जो हमारे गार्डन में है, आर वेरी स्वीट। तो यहाँ पर पर्टिकुलराइज किया गया उन मैंगोज को, कौन से मैंगोज हैं, दैट आर इन अवर गार्डन, जो हमारे गार्डन में है। सो एम्फेसाइज इट, इसके मीनिंग को फिक्स करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए मैंगोज को हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। तो इन दिस कंडीशन टू एम्फेसाइज up or particularize a person or any object, anything, we should use the. Okay guys, द डेफिनेट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको पता ही है। तो इसी तरह से कुछ डेफिनेट थिंग्स हैं जिनके बारे में आपको, डेफिनेट मीन्स जिनके आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके बारे में, जैसे आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिलूँ, यहाँ पर तो आपको तब तक तो आप उसको नहीं जानते थे, सो यू यूज़ अ, बट आफ्टर दैट यू बोथ हैव इंट्रोड्यूस्ड, आप दोनों इंट्रोड्यूस हो गए, तो वहाँ पर हमने द का यूज़ किया। द मैन वॉज वेरी नाइस, वो मैन जिसको आप जान चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं पता था कि वो मैन कौन है, आफ्टर दैट यू हैव नो इंट्रोड्यूस, आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, सो वी शुड यूज़ द। आई बॉट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी, यहाँ पर हमने अ का यूज़ किया। वाई, बिकॉज वी, इट इज़ एन इंडेफिनिट, आपको नहीं पता वो बुक कैसी थी। आफ्टर दैट, जब आपने उसको ले लिया, देन यू नो, तब आपको पता लगता है, यू केम टू नो, तो आपको पता लगा द बुक वॉज वेरी कॉस्टली, लेने के बाद ही पता लगा, आफ्टर दैट व्हेन यू परचेज इट, जब आपने उसको खरीद लिया, द बुक वॉज वेरी कॉस्टली। तो इन केसेस में हम, छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इन केसेस में हम इस तरह से द का यूज़ करेंगे। ओके, द इज़ यूज बिफोर अ नाउन विच इज़ द ओनली वन। इट्स, अब देखो कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, द सन, द मून। स्कूल में से लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट आ ब्लैक बोर्ड ही करेंगे, बिकॉज इन योर क्लासरूम ओनली वन ब्लैक बोर्ड इज अवेलेबल है, एक ही ब्लैक बोर्ड है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे लुक एट अ ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। योर टीचर्स मेनी टाइम्स सेज, एवरी टाइम सेज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द बुक। इट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल सर स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, मैम है, तो उनका ऑफिस है, तो वो एक ही है, ओनली वन, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, द रेलवे स्टेशन इज़ ओनली अ, द रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर एक ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। जो द इज़ यूज व्हेन यू वांट टू पर्टिकुलराइज अ पर्सन, मैं आपको बता चुकी। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन, रेंजेस, है ना, और ये गर्ल्स के नेम होते हैं, रिवर, होली बुक्स, थिंग्स ऑफ नेचर, द सन, द अर्थ। सुपरलेटिव डिग्री, जब है ना योर टीचर टॉल्ड अबाउट द डिग्रीज दैट देन शी हैड टॉल्ड यू दैट, उसने आपको बताया होगा दैट सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। एंड द इज यूज स्टैंड फॉर ऑल, आई लव द पुअर, जब पूरी एक प्रजाति के लिए, पूरी एक क्लास के लिए बात की जाती है, लव आ पुअर, कोई एक पुअर नहीं है, पूरी एक जाति है, प्रजाति है। द रिच, द वाउंडेड, जो घायल हो चुके हैं, कोई एक नहीं है, तो इन कंडीशंस में हम द का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द 20s, द 30s, द 16th, इन जब हम यहाँ पर किसी पीरियड की बात करेंगे तब भी हम द का यूज़ करेंगे। ओके, जब हम यहाँ पर किसी यूनिट की बात कर रहे हैं, जब ये डेस्क्राइब थिंग इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट की जाती है, द मीटर, द सेंटीमीटर, द आवर, द सेकेंड, तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो होटल और रेस्टोरेंट्स का नेम होता है, तो वहाँ पर उसको पर्टिकुलराइज किया जाता है, तो उस कंडीशन में द हिल्टन, द ग्रैंड, आप हिल्टन आ रही है, यहाँ पर द का यूज़ करते हैं। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ फेमस रिनाउंड फैमिलीज, जो फेमस फैमिलीज हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, द टाटा, द रत्ना, द बिरला, द नील्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके लिए हम द का यूज़ करेंगे जो फैमिली है। द इज यूज बिफोर न्यूमरल्स, न्यूमरल्स से पहले भी फर्स्ट या सेकंड, लेकिन ये तो फर्स्ट या सेकंड जब पोजीशन वगैरह हम बता रहे होते हैं,
द इज़ यूज्ड इन कंपैरिजन टू शो दैट बोथ थिंग्स हैपन टुगेदर। जब दो चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं तो उनके कंपैरिजन में भी हम द मोर यू ईट द फैटर यू गेट्स। जितने आप वो खाते जाओगे उतने मोटे होते जाओगे। तो कंपैरिजन यहाँ पे खाने के और आपकी फैट के बीच में हो रहा है, तो इस तरह के कंपैरिजन को शो करने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। किसी शिप, ट्रेन, इनके नेम से पहले आप वेल नोट है, जानते हैं। अब देखो, जैसे आपको बताया कि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम इसका जो है द का यूज़ नहीं करते हैं। तो उन केसेस में कहाँ पर नहीं करते हैं, लेट्स सी। द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ टाउन, सिटीज, विलेजेस, कंटिनेंट्स, कंट्रीज और एनी प्लूरल लाइक द USA, UK। ये अनकाउंटेबल नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, और प्लूरल नाम से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाम से पहले भी नहीं करेंगे। ये हम आपको लास्ट रूल्स में बता चुके हैं। द इज़ नॉट यूज्ड विद मैनी टाइम्स फॉर डे एंड नाइट। द डे और जो है द का यूज़ जो है विद मैनी टाइम्स, बार बार जब बात होती है तो हम द डे नाइट इनके साथ भी, मंथ के साथ भी जो है हम द का यूज़ नहीं करेंगे, डे नाइट ऐसे ही यूज़ करेंगे। द इज़ नॉट यूज बिफोर मील्स। मील की बात जब होती है, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले भी एट डिनर, वी विल मीट एट डिनर, हम डिनर पर मिलेंगे, वी विल एंजॉय एट ब्रेकफास्ट। तो एट द ब्रेकफास्ट जैसे कि मैं भी बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकला, तो वो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। द इज़ नॉट यूज विद द नेम ऑफ लैंग्वेजेस एंड मोस्ट डिजीजेज। जब लैंग्वेजेस की बात होती है, लैंग्वेज है, फ्रेंचीज़ है, जो मतलब चाइनीज़ है, फ्रेंच है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे लैंग्वेजेस से पहले। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, ग्रीक बोलती है, फ्रेंच बोलती है, तो द इज ग्रीक, द फ्रेंच ये यूज़ नहीं करेंगे। कोई डिजीज़ का भी नेम आ जाता है, जैसे ही हैज़ गॉट कॉलरा, ही हैज़ गॉट अ कैंसर। एक कैंसर थोड़ी ना हुआ है, वो तो एक डिजीज़ है, तो उनके नेम से पहले भी जो है हम डिजीज़ तो डिजीज़ ही है, कोई काउंटेबल थोड़ी ना है, और ना कुछ ऐसा है, तो हम यहाँ पर के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। द इज जनरली नॉट यूज विद द नेम ऑफ एयरपोर्ट। कोई एयरपोर्ट का नेम है या रेलवे स्टेशन का नेम है, किसी स्ट्रीट प्लेस का नेम है, तो उसके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। द इज नॉट यूज बिफोर प्रपोजिशनल फ्रेजेस। जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, बाई डे, बाई नाइट, बाई मंथ, ऑन अर्थ, एट स्कूल, एट द स्कूल नहीं बोलेंगे, ऑन द अर्थ नहीं बोलेंगे, तो इनके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। देखो, अब हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और तो आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे। नाउ गेट द नेक्स्ट पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में हमने इंट्रो में आपको बताया था कि ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, नाउन्स को जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उन नाउन्स को जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मैन, देखो दिस और दैट, दो 4 वर्ड्स हैं इसमें, दिस, दैट, दिस, दोस। बहुत ही क्लियर सी बात है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि दिस और दैट जो है वो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, और दिस और दोस जो है उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। और दिस और दिस ये दोनों जो है वो नियर बाई थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। दैट एंड दोस पॉइंट आउट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इट इज़ वेल नोन टू यू गाइज, सो नो नीड टू एक्सप्लेन एनी मोर। Possessive determinants. What are the possessive determinants? It is very clear and its name also suggests that what are the possessive determinants. देखो, जो हमारे possession को बता रहे हैं, जैसे ये मेरा है, this is a bag, ये बैग है, and whose bag is mine. तो my word जो है वो क्या शो कर रहा है, possession। आपका, आपकी ऑनरशिप बता रहा है, आपका मलकाना हक है उसके ऊपर, that is it is yours. My father was a famous singer. मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर, तो यहाँ पर किस पोजेशन शो कर रहा है, फादर के साथ, फादर इज़ अ नाउन। यहाँ पर हमने आपको बताया कि नाउन का पोजेशन, नाउन जो भी है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो पोजेशन जो शो कर रहा है वर्ड वो क्या है, माई। तो माई क्या है, पोजेसिव डिटरमिनेंट। ये फिक्स भी कर रहा है, पापा सिंगर है किसके में, लिमिट कर रहा है। आवर स्कूल, हमारा स्कूल प्रोड्यूसेस ब्रिलियंट रिजल्ट। स्कूल रिजल्ट देता है, ये कॉमन बात हो जाएगी, लेकिन फिक्स कर रहा है स्कूल को, तो किसका स्कूल है, दैट आवर स्कूल प्रोड्यूसेस ब्रिलियंट रिजल्ट्स एवरी ईयर। ये हमारा स्कूल एवरी ईयर अच्छा रिजल्ट देता है। योर सिस्टर इज एब्सेंट टुडे, सिस्टर इज एब्सेंट टुडे, हुज सिस्टर, योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर। तो ये तो मतलब पोजेशन शो कर रहा है, किसकी सिस्टर है, योर सिस्टर। मैनी मोर एग्जाम्पल्स हियर, यू कैन रीड योरसेल्फ। ओके गाइस, नाउ डेफिनेट न्यूमरल, इनडेफिनेट नंबर्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2, 3 दीज आर डेफिनेट नंबर बिकॉज दे शो एन एग्जैक्ट नंबर।
जस्ट लाइक ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, वो एक आँख से अंधा है, उसकी दोनों आँखें ख़राब नहीं है, वो जस्ट ब्लाइंड ऑफ वन आई। तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमने वन का यूज़ किया है। शी हैज़ टू डॉटर्स, उसकी दो बेटियाँ हैं, तो यहाँ पर वो नंबर बता रहा है कितनी बेटियाँ हैं, टू डॉटर्स। ओनली थ्री बॉयज़ आर सिटिंग इन द रूम, रूम में केवल तीन ही बॉयज़ बैठे हैं, तो दिस डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, सो वी शुड यूज़ 1 2 3 for the things that denote any exact number, so we call them definite numbers. definite numbers कौन से होते हैं, जो एक exact number को show करते हैं, denote करते हैं. Okay guys, in this video I have discussed many things like determiners, like articles, possessive articles, the use of a and d, where we should use a, where we should use an and the, and exceptional cases where we should not use the. I have told you all things, and also about demonstrative determiners, possessive determiners, etc. etc. And about the indefinite numerals and other determiners we will discuss in our next video. I hope you all have understood about this detail till, and now we will meet our next video with a new detail. Till then, bye bye, have a nice day.